जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि परमाणु बम के मैकेनिज्म क्या होती है और ये कैसे काम करता है। दुनिया में हर चीज़ अणुओं से बनी है और अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में 3 मुख्य कण होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं और बाकी बहुत सारे होते हैं। इनमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु केंद्र में पाए जाते हैं जिसे हम नाभिक कहते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। दोस्तों, जब परमाणु में रिसर्च किया गया तो पाया गया कि परमाणु में बहुत ज़्यादा एनर्जी छिपी हुई होती है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसकी एनर्जी का उपयोग कैसे किया जाए, तो उन्होंने उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि पहला तरीका ये है कि परमाणु के नाभिक को तोड़ के उसको इलेक्ट्रॉन से मिला दिया जाए, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दोस्तों, इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और दूसरा तरीका ये निकाला कि ज़बरदस्ती नाभिक को इलेक्ट्रॉन से मिला दिया जाए। दोस्तों, इस तरीके को नाभिकीय संलयन कहते हैं। दोस्तों, उन लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन नाभिक को तोड़ने के लिए उन्होंने न्यूट्रॉन का उपयोग किया और न्यूट्रॉन से उन्होंने नाभिक पर चोट दी, जिससे नाभिक टूट गया और बहुत ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होने लगी। अब टूटे हुए नाभिक से दूसरे न्यूट्रॉन निकले और उन्होंने दूसरे नाभिक को तोड़ दिया। इस तरीके से सभी एक दूसरे को तोड़ते गए और एक चेन बनती गई और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगी। दोस्तों, इसी तकनीक का उपयोग किया हमारे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने और परमाणुवीय हथियार बना डाला। उन्होंने परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग किया। दोस्तों, यूरेनियम और प्लूटोनियम पर उन्होंने न्यूट्रॉन की बमबारी कराई, जिससे उनके नाभिक टूट गए और उसी तरह एक चेन बनती गई और टूटते गए, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई कि वहाँ का तापमान लगभग 5 लाख से सेंटीग्रेड से ज़्यादा का हो गया और लगभग उसके अगल बगल का तापमान लगभग 4000 सेंटीग्रेड हो गया। दोस्तों, जब ये परमाणु बम फटता है तो लगता है सूर्य बन गया हो। तो आप इसका अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं, जब ये 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान में इसका ब्लास्ट किया गया होगा तो क्या तबाही आई होगी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। तो वहाँ के लगभग 1 से लेकर 3 किलोमीटर का क्षेत्र आग में तब्दील हो जाता है और वहाँ का तापमान लगभग 3000 सेंटीग्रेड हो जाता है और लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में इतनी ज़्यादा उससे फ्रिक्वेंसी निकलती हैं कि घर, पेड़ पौधे सब गिर जाते हैं और लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में खिड़कियों के कांच, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरा तबाह हो जाता है। दोस्तों, ये परमाणु को डेटा पुराना है, लेकिन अगर अब इसका उपयोग किया गया तो इससे लगभग 100 गुना तबाही आएगी। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बम की। दोस्तों, हाइड्रोजन बम ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि परमाणु बम, अब आप जान ही जाएंगे। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है। इसमें 2 नाभिकों को आपस में जोड़कर एक नाभिक मिलाया जाता है और ये लगभग परमाणु बम से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, इसको ब्लास्ट करने के लिए लगभग 5 लाख सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। ये सिर्फ एक परमाणु बम ही दे सकता है। इसको ब्लास्ट करने के पहले आपको परमाणु बम ब्लास्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हाइड्रोजन बम ब्लास्ट होगा। दोस्तों, सोचो, जब एक परमाणु बम इतनी तबाही मचाता है तो हाइड्रोजन बम कितनी तबाही मचाएगा, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस तरीके से परमाणु बम और हाइड्रोजन बम तबाही मचाते हैं। इनकी तबाही क्रिटिकल मास पर डिपेंड करती है। देश इस डेटा को छिपा कर रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।